जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, और हमें एक सिंपल इसकी एक प्रॉपर्टीज़ ये भी पता है कि स्पीड ऑफ लाइट तो 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती ही होती है। उसकी एक सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वहाँ से एक टर्म आता है रे, कि रे होता क्या है, व्हाट इज़ रे। तो आइए पढ़ते हैं रे के बारे में। The direction of the path of light is called ray। मतलब प्रकाश जिस दिशा में ट्रेवल करती है वही उसके डायरेक्शन को रे कहा जाता है। सपोज ये रे है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। हेयर इज एन एंड पॉइंट एंड वन इज इनफिनाइट, दैट इज रे। यहाँ से एक टर्म और निकल के आता है कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो जिस तरीके से रे पढ़ा हम लोगों ने, तो ये तो सिंगल रे था। तो द ग्रुप्स ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारे रे एक सीधी रेखा में गमन करते हैं तो इनका जो ग्रुप बनता है ये बनता है बीम ऑफ लाइट। दैट मीन्स प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश पुंज क्या होता है, रे का ग्रुप होता है, यानी किरणों का ऐसा समूह जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, वो क्या कहलाएंगे, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट। The first part beam of light is parallel beam of light, and the second one is convergent beam of light, and the third one is divergent बीम ऑफ लाइट। आइए फर्स्ट को समझते हैं कि जब लाइट की किरण एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी तब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाएंगे। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब एक सोर्स पे सारी रे अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक पॉइंट पे स्टोर्ड हो जाएंगी, दैट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और जब एक पॉइंट से सारी लाइट की सोर्स निकल के अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, दैट इज़ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट की अगर बात करें कि द बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल रेज आर पैरेलल, ऐसा पैरेलल ग्रुप बीम ऑफ लाइट का जिसमें सारे लाइट क्या होंगे, पैरेलल होंगे, वो होगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ऑल रेज meet on a point, that is called convergent beam of light, and from one point all rays divert in different direction, that is called divergent beam of light। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने देखा होगा लेज़र लाइट या स्पॉटलाइट जो आप फिल्म में देखते हैं, वो सारे जो हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट की एग्जाम्पल्स हैं। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट जैसा कि आप घर में भी देखे होंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होता है कि सारे जगह से आकर के एक स्टोर में स्टोर हो जाते हैं, एक पॉइंट पे स्टोर हो जाते हैं सारे रेज। तो स्फेरिकल मिरर्स की अगर बात किया जाए, स्फेरिकल मिरर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन के बाद मिरर में ये सारे रे टकराते हैं तो सारे जाके एक पॉइंट पे बैठते हैं, दैट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब डाइवर्जेंट क्या होता है, जो आपके घर में लाइट बल्ब इस्तेमाल होता है, दैट इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक लाइट सोर्स होता है और वहाँ से सारे दिशाओं में लाइट रेज ट्रेवल करती हैं। कैंडल्स आपने देखा होगा, ये भी क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट 3 तरह के होते हैं, पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। थैंक यू।
नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे लाइट पास होती हैं या नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो कितनी होती हैं। तो आइए कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, इन आवर प्रीवियस क्लासेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज translucent, and the third one is opaque. ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच लाइट कैन पास इजिली, मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आसानी से पास कर जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपने ग्लास देखा होगा, पॉलीथीन देखा होगा, ये सारे एग्जांपल्स हैं ट्रांसपेरेंट के। अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट की। तो दोज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच light can pass some parts and some not, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट की कुछ पार्ट जो होती हैं पास कर जाती हैं और कुछ पास नहीं करती हैं, दैट इज ट्रांसलूसेंट। और एन एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो आपने देखा होगा स्क्रैच ग्लास। स्क्रैच ग्लास में कुछ पार्ट्स पास होती हैं, कुछ नहीं होता है। आपने ओल्ड पेपर भी देखा होगा, जिसको आप बटर पेपर के भी नाम से जानते हैं। ये भी क्या है? ट्रांसलूसेंट है। अब आते हैं द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपेक। दोज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें लाइट पास करता ही नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सैंड, ब्रिक्स, वॉल, बेंच, etc. इन सब चीज़ों से लाइट ट्रैवल नहीं करती है। इन तीनों ऑब्जेक्ट के अलावा दो और भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके नाम हैं सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब सेल्फ, डैट मीन्स खुद, ल्यूमिनस मतलब प्रकाश उत्सर्जित करने वाले ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी दोज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेल्फ emitting of light, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से अपने प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सन हो गया, स्टार्स, etc. बट इन द केस ऑफ नॉन ल्यूमिनस, दोज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स which having no emits of light, मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जिनसे कोई भी प्रकाश उत्सर्जित होती ही नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? ये होता है आत्मदीप्त और ये होता है अदीप्त, यानी जिनसे लाइट निकलती ही नहीं। दैट इज सपोज बेंच मान के चलिए, बुक ले लीजिए, टेबल, इन सब से कोई लाइट नहीं निकलता है। तो यहाँ पे एक नोट है। अब आपसे सवाल है कि क्या मून ल्यूमिनस है? तो ल्यूमिनस में क्या सेल्फ ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, ये सन के रिफ्लेक्शन से चमकता है। दैट मीन्स मून इज नॉन ल्यूमिनस। मून इज नॉन ल्यूमिनस।